नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इंडिया मांगे गोल्ड। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आज पीवी सिंधु एक बार फिर से मेडल के लिए दाव लगाएंगी। भले ही पीवी सिंधु कल सिल्वर से चूक गई हो, लेकिन पीवी सिंधु के पास आज मौका है ब्रॉन्ज मेडल जीतने का। सिंधु के सामने होंगी चीन की बिग जियाओ। ऐसे में हर किसी को उम्मीद है कि आज पीवी सिंधु अपना नेचुरल गेम खेलेंगी। कल पीवी सिंधु का नेचुरल गेम नजर नहीं आया था। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। न्यूज रूम से हमारे साथ हैं ऋषभ शर्मा, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, लेकिन साथ में हमारे साथ आदेश गुप्त, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हरपाल बेदी साहब खेल के बहुत बड़े जानकार हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट देख लीजिए कि कल सिंधु के साथ क्या हुआ और आज किस तरह से ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीदें सिंधु जगा रही हैं। सिल्वर गोल्ड नहीं तो ब्रॉन्ज ही सही, आगे बढ़ो सिंधु, जीत पक्की है। भूल जाओ कल की हार, कर दो फिर से कमाल। भले ही पीवी सिंधु कल सिल्वर मेडल अपने नाम नहीं कर पाए, लेकिन आज पीवी सिंधु के पास मौका है बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने का। पीवी सिंधु का सामना चीन की बिंग जियाओ से है। दोनों दिग्गज बैडमिंटन कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ अब तक 15 मैच खेल चुकी है, जिसमें 9 मैच चीन की बिंग जियाओ ने जीता है और 6 मैच सिंधु के नाम रहे हैं। दोनों ने पहली बार 2015 के योनेक्स सनराइजर्स मास्टर्स क्वार्टर फाइनल राउंड में एक दूसरे का सामना किया था, जहां सिंधु को हार का सामना करना पड़ा था। फैंस को उम्मीद है कि सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नया इतिहास रचेंगी। यदि सिंधु मेडल जीतने में सफल रहती हैं, तो वो भारत की दूसरी खिलाड़ी बन जाएंगी जिनके नाम लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने का कारनामा दर्ज होगा। इससे पहले कुश्ती में सुशील कुमार ये कारनामा कर चुके हैं और अब बारी देश की बेटी पीवी सिंधु की है। तो कल जो सपना पूरा देश गोल्ड मेडल के लिए लगा रहा था, वो सपना तो टूट गया है, लेकिन आज उम्मीदें हैं ब्रॉन्ज मेडल की। पीवी सिंधु आज एक बार फिर बैडमिंटन के कोर्ट में उतरेंगी और इस बार मकसद एक ही होगा कि देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाना है। हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान बने हुए। आदेश गुप्त, आपसे मैं पहला सवाल करूंगा। कल तो सपना टूट गया, सैटरडे हमारा शानदार नहीं रहा, संडे सुपरहिट होगा, क्योंकि जिस तरह से कल खेल दिखाया था सिंधु ने, थोड़ा सा निराश किया था, लेकिन आज कमबैक होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं मिर्जा गालिब का एक शेर अर्ज करना चाहूंगा जी। दोस्त गम ख्वारी में मेरे सही फरमावेंगे क्या, जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ावेंगे क्या। यानी कि जब से ये टोक्यो ओलंपिक शुरू हुए, चाहे वो निशानेबाज हो, बहुत निराश किया। और आज भी सुबह से जैसे कि मुक्केबाजी में सतीश कुमार हार गए, लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा कि आज एक अंतिम किरण बैडमिंटन से पीवी सिंधु से है। जहाँ तक कल के मुकाबले की आपने बात की, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा था कि काफ़ी दबाव में हैं। हालांकि नेक टू नेक फाइट चल रही थी, और अगर सिंधु की बात की जाए तो 10 के स्कोर तक तो बराबर थी, लेकिन उसके बाद जो उनके विरोधी थी, उन्होंने अपने गेम को संभाला। जो सर्विस जहाँ से करते हैं वहाँ, यानी कि जो पीछे की लाइन है वहाँ पर उन्होंने जजमेंट को बाद में ठीक किया, और उसके बाद फिर सिंधु को भरने का मौका नहीं दिया और शानदार स्मैश। आज लगता है कि सिंधु ज़रूर पदक जीत पाए और एक खुशी दे पाए, क्योंकि सुबह 4 बजे से हम जाग जाते हैं इस उम्मीद में कि भारत को पदक मिलेंगे। बिल्कुल, पूरा देश जो है कभी अखबारों को ढूंढता है, कभी वेबसाइट पे खबरें देखता है, टीवी पे देखता है कि आज कौन सा मेडल मिला। कल उम्मीदें बहुत ही बेदी साहब, लेकिन आज जो ये मैच है, आपको लग रहा है बिया, मेरी सुन लीजिए जी, बिया जो ये कितना जबरदस्त रहने वाला है? मुश्किल है, चाइनीज छोड़ते नहीं है। चाइनीज ने अपना ये सोचा कि उनकी भूपति है बैडमिंटन और टेनिस, टेबल टेनिस, इनको कोई हरा दे, उनको बड़ा झटका लग जाता है उनको, ये हमें क्यों हराया। ये साइना नेहवाल ने पहले ब्रीच किया था, जब उन्होंने चाइनीज़ को हराना शुरू किया, वो बर्दाश्त नहीं करते इनके 2 गेम में को हराए। नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप इस लेवल पे पहुंचते, किसी प्लेयर का भी चांस है। कल सिंधु को उसने खेलने नहीं दिया। ये जो कल की बात करें ना कि थोड़ा सा, कभी नहीं। शी प्लेड विद सिंधु। तैयारी नहीं थी क्या? नहीं, तैयारी थी। और दैट वुमन न्यू मोर साइकोलॉजी का। देखिए, ऐसा है जैसे मैं अजय से कल बात करता, प्रॉब्लम यह है कि हमारी शक्ल से पता चल जाता है कि टेंशन में है, कि उनकी शक्ल से पता ही नहीं चलता। वो लड़की का समझ नहीं आ रहा था कि थकी है, एक्साइटेड है, दुखी है। जैसे कि सिंधु का हर पॉइंट पे खुशी होती थी, ऐसे करती थी। वो जब पॉइंट लूज करती तभी उसके चेहरे पर असर नहीं आता था। ये साइकोलॉजी है, ये भी आदमी लीड करता है। जब हमारी प्लेयर जीती थी पिंच, उसने कुछ नहीं किया। उसका पॉइंट लूज कर रही थी, 4 पॉइंट पीछे थी, उसको असर ही नहीं हो रहा था, और 4 पॉइंट आगे हुई, फिर उसने कुछ नहीं किया। शी प्लेड सिस्टमेटिकली,
शी प्लेड टू द साइकी ऑफ द गर्ल। और सिंधु की कल की, जैसे मैं आधे से बात करूँ, उसकी हाइट ने उसको नुकसान किया। आज की बात करते हैं, आज तो हम यही प्रार्थना करेंगे जीते, क्योंकि सिंधु का, हालांकि इधर भी कोई ऐसा नहीं अच्छा 9-6, मगर अब सिंधु को खोने को कुछ नहीं है। कल टेंशन में थी, मेडल गोल्ड का तो बड़ा होता है ना कि हमने पिछली बार सिल्वर जीता है, इस बार गोल्ड। अब सिंधु को खोने को कुछ नहीं है, तो मेरा ये हंत है कि शायद आज हमें खुशी की मौका मिल जाए। आज बिल्कुल, आज तो ये आखिरी उम्मीद है। अगर आज नहीं जीते तो बैडमिंटन से कोई मेडल नहीं आएगा। और मैं आपसे यही सवाल करूंगा, आप सेमीफाइनल में हारे, उसका एक दबाव अलग होता है, लेकिन अब खाली हाथ ना मैं लौटूं। देखिए, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि शुरुआती दौर में सिंधु को कोई बहुत कठिन मुकाबला नहीं मिला। हाँ। और क्वार्टर फाइनल में भी उनके सामने कोई बहुत कठिन चुनौती नहीं थी। पहली जो चुनौती थी वो ताइजू यंग के रूप में सेमीफाइनल में थी। और दूसरी तरफ अगर बिगजियाओ की बात करें तो आप देखिए कि उन्होंने जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराया क्वार्टर फाइनल में। और जो सेमीफाइनल मुकाबला था, बेदी साहब बहुत गौर से देख रहे थे उस मुकाबले को, और हम भी आप ही के स्टूडियो में 3 सेट तक गेम चला। तो ये बताता है कि जो विरोधी अपोनेंट है, जो खिलाड़ी फाइनल में पहुंची है, उसे कितना परेशान किया। तो सिंधु के लिए ये मुकाबला कतई आसान होने वाला नहीं है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि, और बेदी साहब ने कल एक बहुत मज़ेदार बात बताई थी कि इनकी विरोधी खिलाड़ी ये चाहती हैं कि इन्हें थकाकर तीसरे गेम तक ले जाएं। तो यहाँ पर इनके स्टेमिना की भी परीक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूजीलैंड से एक दूसरे के साथ इतना खेलते हैं ये प्लेयर, एक टॉप लेवल के बैडमिंटन में हर एक दूसरे की कमजोरी जानता है। ये इतना खेल चुके हैं, उनको पता है कि ये अगर तीसरे सेट में गई तो ये तो गई। ये हर इसका, ये क्रिकेट टेनिस में देख लीजिए या बैडमिंटन में देख लीजिए या टेबल, जो टॉप के 10-15 प्लेयर हैं, जिसमें सिंधु भी एक है, दे प्ले ईच अदर एवरी ईयर 6-7 बार खेलते हैं और हर एक को दूसरे की कमजोरी पता है। अब यहाँ पर है कि क्या सिंधु को उसकी कमजोरी पता है, उसको तो पता है, क्या सिंधु उसकी कमजोरी का फायदा ले सकती हैं? वो तो ले लेते हैं हमारी कमजोरी का फायदा, क्या सिंधु उसकी कमजोरी का फायदा ले लेंगी? और ले लेंगी तो शायद। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूजीलैंड से हमारे साथ ऋषभ शर्मा भी बने हुए हैं। ऋषभ, सवाल यही है, आज एक और चीनी खिलाड़ी भारत की मेडल में बाधा बने हुए हैं, ये बाधा आज पार होगी? क्या कमजोरियां पता है हमें चीन के उस खिलाड़ी की? क्योंकि कल जिस तरह का गेम हुआ था, ये तो साफ से है कि चाइनीज खिलाड़ी भारतीयों के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ आए थे। आज आपको क्या लग रहा है? देखिए, ताइजू यंग जो है वो ताइवान की खिलाड़ी हैं, चाइनीज़ ताइपे की, और आज प्रॉपर चाइना की खेलेंगी बिन जियाओ। और अगर बिन जियाओ की तैयारियों की बात करें तो डेफिनेटली जिस तरीके की उन्होंने इस बार अपनी फॉर्म को दिखाया है, नाओमी ओकुहारा को उन्होंने हराया क्वार्टर फाइनल में, उससे उनकी तैयारी का पता चल रहा है। और कल जिस मैच में उन्होंने अपने सेमीफाइनल के अंदर अपनी हमवतन चाइनीज़ प्लेयर के साथ जब वो खेल रही थी तो भी बहुत टफ कॉम्पिटिशन वो दे रही थी। पीवी सिंधु के लिए आज अपने ओपोनेंट की कमजोरी से ज्यादा उनके स्ट्रॉन्ग हैंड्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अगर हम पीवी सिंधु की गेम को देखें तो हमने देख लिया कि पीवी सिंधु तीसरे सेट तक जाते जाते कहीं ना कहीं उन पर थकान हावी हो जाती है, जबकि जो चाइनीज ओपोनेंट्स हैं या थाई प्लेयर जो होते हैं, इनकी फिटनेस लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और एक और बड़ी बात कि जो इनकी ओपोनेंट है वो बाएं हाथ की खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक राइट हैंडर के लिए एक लेफ्ट हैंडर के सामने खेलना वैसे भी स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हमने देखा है पीवी सिंधु की हाइट थोड़ी ज्यादा है, तो जो ड्रॉप शॉट्स, जैसे कल भी हमने देखा था ताइजू के साथ में, जब कोर्ट के अगले हिस्से में ड्रॉप शॉट्स जितने भी जा रहे थे, पीवी स्ट्रगल कर रही थी उनको लेने में, और जैसे ही उन्होंने कोर्ट में उन्हें छकाना शुरू किया, उनका स्टेमिना उनका साथ छोड़ता चला गया। तो यहाँ पर एक ऐसा ओपोनेंट जो कि बाएं हाथ का खिलाड़ी है, जिसके ड्रॉप शॉट्स बहुत अच्छे हैं, जो कि रैलीज से ज्यादा अपने स्मैशेस के अंदर बॉडी शॉट्स जो होते हैं, जो शरीर पर शटल फेंकी जाती हैं, उन पर ज्यादा फोकस करता है। तो एक टफ कंपटीशन रहेगा। एक स्टैटिस्टिक्स में यहां पर देना चाहूंगा, 15 मुकाबले हुए हैं जिसमें सिर्फ 6 बार पीवी सिंधु जीती हैं। और अगर उम्र की बात करें तो पीवी सिंधु जो 26 साल की हैं, तो इनके ओपोनेंट जियाओ जो हैं वो 24 साल की हैं। तो पैरामीटर्स जो हैं कंपैरिजन में इस बार सिंधु के लिए एक टफ चुनौती एक बार फिर दिखा रहे हैं। एक और मुश्किल चुनौती यहाँ पे ऋषभ साफ तौर से नजर बिल्कुल, ये जो ऋषभ चर्चा कर रहे थे, राइट एंड लेफ्ट, कल हम देख रहे थे लाइन जजमेंट वो गलत थी, स्मैश अटैक, और साथ में जो सिंधु पहली 4 गेम में नजर आई थी, जिस तरह का जोश था, जज्बा था, एक तरफा मुकाबले में जीत रहे थे, वो कल नजर नहीं आया। आपको लग रहा है कि वो कमियां दिखी होंगी सिंधु को उस गेम में कि हाँ यार ये कमी थी मुझमें? देखिए, ज़रूर जो उनके विदेशी कोच हैं उन्होंने उस पर चर्चा की होगी। पहले पुलेला गोपीचंद थे रियो में, जहां इन्होंने रजत पदक जीता था। यहाँ पर ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि हमने जब स्पेन की कैरोलिना मारिन जीती थी
रियो में इनके खिलाफ फाइनल में, तो वहाँ पर भी ये नज़र आया था कि नेट पर इनका खेल कमज़ोर है क्योंकि लंबाई ज़्यादा है और जब ड्रॉप शॉट आता है तो उसे उठाने के लिए जब ये स्ट्रेच करती हैं तो फिर उसके बाद वापसी करना थोड़ा मुश्किल होता है। और कल के मुकाबले में आपने भी देखा कि जिस तरह से उनकी अपोनेंट ने लगातार इन्हें लेफ़्ट राइट और उसके बाद बॉडी पर स्मैश किए तो वहाँ इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ। अब जहाँ तक ऋषभ ने बात की स्टेमिना की, तो स्टेमिना तो शायद पीवी सिंधु का कम नहीं है, लेकिन जो शॉट्स हैं, पैनापन है, वो कल के खेल में नजर नहीं आया। बिल्कुल। आज पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए, वो धार नजर नहीं आई थी, धार नहीं। वो रफ्तार नजर नहीं आई थी। क्या आज ये जज्बा, जोश जीत के लिए नजर आएगा? क्योंकि आ चुके तो मेडल चूक जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।